हेलो बच्चों, तो कैसी चल रही है आप सभी की एग्जाम की तैयारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल मिगी क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं क्लास 10th साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट PYQs की सीरीज करा रहा हूँ। ठीक है, उन्हीं सीरीज में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट की ये पार्ट नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले के चार पार्ट हमने कराए हैं। 4 पार्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने कराया है। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा प्लेलिस्ट की। एसिड बेस एंड सॉल्ट की जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन इन क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं टॉप 30 टॉप 40 इनमें से आपको कॉमन क्वेश्चन सेम एज इट इज आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट यहां से अच्छा खासा पूछा जाता है, इसीलिए क्वेश्चंस को करा रहा हूं। ठीक है, और आपका सबसे अच्छा आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मेरे सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन का लेवल धीमे धीमे अप होगा, तो आपको करने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से भी क्लियर हो जाएगा और एसिड बेस एंड सॉल्ट से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से जनरली 1 नंबर के जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, कभी कभी केमिकल कंपाउंड के बारे में पूछ लिया जाता है, केमिकल फॉर्मूला के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो सारी छोटी छोटी चीजें हम यहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, कंबल से बाहर हो जाओ, ठीक, और पेटी पैक होके बैठो और करना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, ये पार्ट ए है। ठीक है, इसका पार्ट बी अभी हम बाद में कराएंगे क्योंकि स्पेस कम है बच्चों, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। पहले क्वेश्चन लिखता हूं, फिर वीडियो पॉज करता हूं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन लिखने के टाइम पे वीडियो पॉज करता हूं, फिर आपके सामने सॉल्यूशन कराता हूं, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती, कोई बात नहीं, आप भी करो मेहनत। ठीक, पहला क्वेश्चन है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका हर क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल कार्बोनेट। देखो ध्यान से सुनो, मेटल कार्बोनेट के लिए अगर आपको ध्यान रखना है तो मेटल कार्बोनेट बताओ भैया क्या हो जाएगा, Na2CO3। एक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में कह रहा है मेटल बाइकार्बोनेट, तो केमिकल फॉर्मूला याद हो गया, मेटल बाइकार्बोनेट देख लें बच्चों। मेटल बाइकार्बोनेट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2NaHCO3 ले लो। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मेटल बाइकार्बोनेट, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, मेटल कार्बोनेट। तो ठीक है, बाद में किसके साथ रिएक्शन करा रही, एसिड के साथ। अब एसिड के लिए ले लो, H2SO4 ले लो, तो पहले के लिए रिएक्शन हो जाएगी Na2CO3, ठीक है, प्लस H2SO4। ठीक, बनाओ क्या बनाएगा भैया, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस का CO2। देख लो, मुझे तो रिएक्शन रटी पड़ी है इसलिए मैंने बता दिया। ये जाएगा इसके साथ, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां आ गया तो क्या बना लिया, पानी बना लिया, बचा क्या, CO2। तो रिएक्शन बैलेंस रट गई। Na2SO4, इस H2 के पास एक ऑक्सीजन उठ के चला गया तो ये बना लिया पानी और बच गया क्या, CO2। ठीक है, जो कि लिबरेट हो जाएगा। सेकेंड वाले रिएक्शन आ जाओ, 2NaHCO3 है ना, प्लस H2SO4। दिख रहा है ना सभी को, करो भैया, सेम चीज बनेगी, Na2SO4, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, थर्ड वाला है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल ऑक्साइड। कोई बात नहीं, मेटल ऑक्साइड के लिए MgO ले लो, ठीक है, प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बनाएगा, MgSO4 प्लस क्या बन गया, MgSO4 हो गया और साथ में क्या निकल गया, पानी। ठीक है, O किसके साथ चला गया, इस H2 के साथ। ठीक है, अच्छा था ना, ये पार्ट फर्स्ट था, इसको नोट करो, रिएक्शन तब तक नोट करो, फिर मैं पार्ट 2 करा रहा हूं। ठीक, तो बच्चों ये रहा पार्ट 20 का, करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा सा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया है कि हमने 3 सॉल्यूशन लिए ABC, उनका pH वैल्यू लिया 2, 10, 13। अब तुम्हें ये पता है ना कि 7 क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल होता है। ठीक है, 0 से 7 के बीच में होता है एसिडिक, और 7 से लेके 14 के बीच में क्या होता है, बेसिक। ठीक है, 14 वाला कैसा होगा, बेसिक, पॉजिटिव लगा दो मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा।
ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। ठीक, अब 2 वाला है तो इसमें एसिडिक में H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसमें OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यही तो होता है। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी? ए सॉल्यूशन में H+ आयंस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब जो ए सॉल्यूशन है वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। बी वाला कैसा होगा? कितना है? pH 10, तो कैसा होगा? बेसिक होगा। और सी वाला कैसा होगा? 13 है, मतलब स्ट्रांगली बेसिक, है ना। प्यारा सा क्वेश्चन था ना, समझ में आ गया? नोट करो फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों ये रहा सेकंड क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस पर प्लस मार्क लगा लो और इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, पहले ये पूछा गया स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। पहला है एक्ट एज एन एंटासिड। कब करेगा भैया? एंटासिड कैसा होता है जनरली? इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, दूसरा पूछा गया है एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये कब होगा बच्चों? जाहिर सी बात है, जब बेकिंग सोडा को हम ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो CO2 गैस जनरली कैसी होती है? ये कब निकलेगी? जब हम बेकिंग सोडा को क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो क्या बनेगा? बॉसिंग सोडा बनेगा। समझ में आया? अब बेकिंग सोडा में क्या होता है, जब CO2 गैस हमको ऑब्टेन होती है तो CO2 गैस क्या करती है? वहां पर एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करती है। ठीक है, इसीलिए जब CO2 गैस बाहर निकलती है तो वो क्या करती है? ब्रेड और केक को कैसा बना देती है? सॉफ्ट और स्पंजी। ठीक है, किसकी वजह से? CO2 गैस की वजह से। समझ में आया? क्योंकि वहां पर क्या लिबरेट हो रही है? CO2 गैस हो रही है। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा। ठीक है, थर्ड पूछा गया है कि इस वाले पार्ट में पूछा गया है हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। तुम्हें पता है कि वॉशिंग सोडा को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लिखो, वॉशिंग सोडा को हम कब ऑब्टेन कर सकते हैं? जब बेकिंग सोडा को हम क्या करें? हीट करें। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन आपको पता है 2NaHCO3, अगर हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएगा? Na2CO3, साथ में क्या निकलेगा? एक H2O और साथ में CO2। ठीक है, यही तो निकलेगा। अगेन हम क्या करेंगे? अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, किसके साथ? Na2CO3, ठीक है, प्लस 10H2O, तो क्या बनाएगा? Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये क्या होगा? ये हमारा होगा वॉशिंग सोडा। क्या होगा बच्चों? वॉशिंग सोडा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया क्वेश्चन? अच्छा था, नोट कर लो। तो बच्चों ये रहा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हमको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी और यहां पर हमको जो भी कंपाउंड दे रखा है, जो भी रिएक्शन पूछी गई है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो मैं सभी पार्ट नहीं कराऊंगा, देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, ये मैंने बहुत बार कराया है। सी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको खुद करेंगे। ठीक है, बाकी मैं करा रहा हूं। पहला पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट इन ओपन इन एयर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 प्लस CO2, यही तो होगा। तो क्या बनाएगा भैया? Ca, एक ऑक्सीजन कहां जुड़ेगा? इसके साथ, तो बनाएगा CaCO3, साथ में क्या निकलेगा? Cl2। सही है? क्लियर है? देखो एक ऑक्सीजन कहां चला गया? CO3 के पास, तो क्या बना लिया? CaCO3, कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और साथ में क्या बाहर क्या निकल गया? Cl2 लिबरेट हो गया। सेकेंड है ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 क्या बनाएगा? इसको हीट किया जा रहा है, .5H2O, ठीक है, क्रिस्टल से, तो क्या बनाएगा? CuSO4 प्लस का 5H2O। सही है ना? क्लियर हो गया? क्लोरीन गैस, ये आपके लिए होमवर्क है। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, आपको ये भी रिएक्शन पता है, ये मैं कराऊं या ना कराऊं? इसका आपको पता है ना क्या होगा? लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस
क्या किसके साथ पास किया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या बनाएगा? ये बनाएगा। फिर अगेन CaCO3, एक ऑक्सीजन यहां चला गया, CaCO3, साथ में क्या निकला? H2O। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो एक ऑक्सीजन किसके साथ चला गया? CO3 के साथ, और एक चला गया पानी के साथ, तो ये हो गया बैलेंस। अब पूछा गया है जिंक ग्रेनुअल के साथ, तो जिंक ग्रेनुअल के साथ तो Zn हो गया, 2NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो देखो सबसे सिंपल क्या है, पहले लिखो Na2 रटने के लिए, साथ में क्या लिखो? Zn, सॉरी Na2Zn। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, O2, साथ में क्या निकल आएगा? H2। ठीक है, ये बाहर निकल गया। समझ में आ गया कैसे बनाया? देखो Na2 फिर Zn और ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो ये हो गया एक कंपाउंड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और मैं वीडियो जो भी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट की हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन की हो, आपको हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है।